नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद है कंचन नौटियाल। अगले आधे घंटे हम लेंगे आपके सवाल और साथ ही ट्रैक करेंगे बाजार को। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे गेस्ट, आज के मेहमान, जो बताएंगे सभी सवालों के जवाब। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रेया। तो देखिए, श्रेया ग्रीन साइड पे है और मैं रेड साइड पे हूँ। बाजार का मोमेंटम भी कुछ इस तरह ही दिखाई दे रहा है कि बाजार में एक उतार चढ़ाव, तो हम सही कॉम्बिनेशन के साथ बैठे हैं। श्रेया, बुल्स को सपोर्ट कर रहे हो? देखो, मेरा जो ड्रेस है ग्रीन, सो यू कैन सेंस कि मैं बुल्स के सपोर्ट में हूँ। आज निफ्टी भी ग्रीन में कारोबार कर रहे हैं। मतलब शुरुआत जो हुई है मंडे की शुरुआत, वो अच्छी हुई है। 153 अंक अभी निफ्टी ऊपर और 23,740 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी 562 अंक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और 51,321 के लेवल पर कामकाज करता फिलहाल ये दिख रहा है। लेकिन क्लोजिंग बेल्स के सोच और इशारा करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब चलते हैं हेडलाइंस की ओर और शुरुआत करते हैं शो की। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में लौटी रौनक। निफ्टी 160 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 23,700 के करीब। बैंक निफ्टी में 1% से ज्यादा का उछाल। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 7% नीचे। रियलिटी, बैंकिंग और मेटल शेयर्स में जोरदार तेजी। 1 से 2% चढ़े चारों ही सेक्टर्स। रियलिटी में करीबन 4% उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। रियल्टी, बैंकिंग और मेटल शेयरों में जोरदार खरीदारी। 1 से 2% चढ़े चारों सेक्टर। रियल्टी में करीब 4% उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। आगे की ग्रोथ पर मैनेजमेंट की कमजोर कमेंट्री से सीमेंस में लगातार दूसरे दिन गिरावट। शेयर करीब 3% फिसल कर बना वायदा का टॉप लूजर। 2 दिन में 13% टूटा शेयर। सेकेंड हैंड ईवी गाड़ियों पर जीएसटी 12 से 18% करने से 5% से ज्यादा फिसला कार ट्रेड। वहीं जीएसटी घटाने का फैसला टलने से बीमा शेयर्स में तेज बिकवाली। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जीआईसीआर और साथ ही साथ गो डिजिट में 3 से 6% की गिरावट। जोमेटो आज से सेंसेक्स में होगा शामिल। जेएसडब्ल्यू स्टील हुआ बाहर। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, आईटीसी और सन फार्मा का सेंसेक्स में घटा वेटेज। साथ ही फुटसी में हुई भारतीय हेक्सकॉम और गो डिजिट की एंट्री। तो ये थी अभी तक की टॉप हेडलाइन। लेकिन हमने जो देखा था कि लास्ट वीक एक तेज बिकवाली बाजार के अंदर देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टार्ट बाजार को मिलता हुआ दिखाई दिया है। ऐसा लग रहा है कि जो सेंटर रैली है उसकी शुरुआत हमें बाजार में देखने को मिल गई है। फेस्टिवल का जो चेयरनेस है वो भी बाजार के अंदर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो लार्ज कैप है वहाँ पे भी एक रिकवरी का मूड बना हुआ है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना होगा कि ये जो हफ्ता है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड है, तो हो सकता है कि बाजार में इस हफ्ते हमें एक हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिले। लेकिन एग्जैक्टली बाजार के अंदर करना क्या है, इसका चेक एक बार गाबा सर के साथ ले लेते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा लगता है कि 2 न्यू एंट्रेंट्स, बुलिश बेयरिश, दोनों का व्यू यही रहेगा। वेरी गुड जी। निफ्टी पे कैसा लग रहा है सर? क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं? आज क्लैरिटी कम, सिंपल, क्योंकि जो फ्राइडे का जो माहौल था वो एक बड़ा बार बना था और आज का जो बार बना हुआ है वो एक इनसाइड डे बार बनेगा। कहीं पर भी बंद होगा ये इनसाइड डे बार होगा, इतना तो तय है। क्योंकि कल फ्राइडे का हाई पार करना डिफिकल्ट लगता है मुझे निफ्टी में, और लो भी पार तोड़ना डिफिकल्ट लगता है। तो एक इनसाइड डे बार रहेगा, वो मतलब पॉज रहेगा। अगर कल पॉज रहेगा फिर एक ही दिन की और ट्रेडिंग है, उसके बाद छुट्टी है। तो मुझे लगता है ट्रेंड डाउन है, अप मूव मिला है, ये शायद शॉर्ट कवरिंग का अप मूव है और कुछ नहीं। अगर आज का लो टूट जाता है निफ्टी में तो एक अच्छी जगह बन जाती है शॉर्ट करने की, लेकिन लो तोड़ना जरूरी है। तो बाजार का हमने चेक ले लिया है, टेक्निकली भी और फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर भी बातचीत कर ली है। चलिए अब चलते हैं हमारे दर्शकों के पास और देखते हैं कि इस हफ्ते स्पेसिफिकली आज के दिन क्या क्वेरी है। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार चला जाए सीधा और अमरेंद्र जी के साथ जुड़ा जाए। अमरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी। हमारा सवाल है कि हमने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंकिंग का 700 शेयर लिया है 38 रुपीज पर, तो इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या उसे होल्ड अभी करें? ओके। नजरिया क्या है, टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं, लंबी अवधि का या छोटी अवधि का? लंबी अवधि का मैडम। अच्छा, कोई स्टॉप लॉस लगाया है आपने? स्टॉप लॉस तो नहीं लगाए।
गाबा सर, स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, 38 की बाइंग है, यानी कि करीबन 4.5 रुपए प्रति शेयर का यहाँ पे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। गाबा सर हर बार बोलते हैं स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए, फिर भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया गया है। ओवर टू यू गाबा सर। इन्होंने स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इनको लगता है जो इनका व्यू है वो सही है। अब इन्होंने लिया है तो ऊपर जाना है उसको, बस। नॉर्मली ये नॉर्मल आदत है, एक रेगुलर आदत है ये, हमेशा सभी लोग ऐसा ही करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। लेकिन इनका व्यू लंबा है। लेकिन देख रहा हूं जब स्टॉक उज्जीवन का एक हाई देखा हमने करीब 60 के आसपास, लो देखा है करीब चल रहा है 33 के आसपास, इसमें स्ट्रक्चर अब भी वीक है, इसमें और थोड़ी गिरावट आ सकती है। इन्होंने एंटिसिपेट में लिया हुआ है, लेकिन जब तक ये 38 पार नहीं करता तब तक ये ऊपर जाएगा नहीं। ऊपर अगर चला भी जाएगा तो 42 में अटकेगा। स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक है और गिरावट आ सकती है। अब इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो शायद ये होल्ड ही करेंगे, अगर ट्रेडर होते तो निकल जाते। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। गाबा सर की तरफ से ये रहेगी आपको हिदायत। अब अगले कॉलर के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नितिन जी फरीदाबाद से। नितिन जी वेरी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। Good morning, ma'am. Yes, ma'am. My question is about Jio Financial Services. I'm holding 2100 share at the rate of 348. So मुझे उसका लॉन्ग टर्म व्यू जानना है कि नियर अबाउट 5 to 7 years and I want to accumulate more shares in it. Let's suppose to 5,000 shares. So उसका क्या लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा? ठीक है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से गाबा सर ये होल्ड कर रखे हैं। अभी 306 के लेवल पर कामकाज करता हुआ लगभग 1% की तेजी हमें जियो फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रही है, लेकिन लॉस में है 42 रुपीज़ पर शेयर के करीब फिलहाल। लॉन्ग टर्म व्यू कैसा लग रहा है? 5 से 6 साल के लिहाज से ये पूछ रहे हैं, और एक्यूमुलेट करने की सलाह है कि नहीं? सबसे पहले श्रेया कंचन आपको डबल पावर दी, बोथ ऑफ यू गुड। एक बात यह है कि जियो फाइनेंस का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है जो हाई देखा था मैं 280 का, वो पार कर लिया, उसके ऊपर ही ट्रेड करा है। स्ट्रक्चरली लगता है इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो ये होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। और ये मैंने कहा भी है पहले कि मुझे टारगेट इसका 500 नजर आता है, 500 का लक्ष्य होना चाहिए और उसके हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। रोज ट्रेड का इसका दाम मत देखिएगा, अगर लोअर लेवल से मिलते हैं तो वो खरीदारी का मौका है। कहां तक? 270 75 जोन है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो आपने लिया है तो होल्ड कीजिए। अगर आपको ऐड करना है, आप सोच रहे हैं ऐड करने का, तो इनको ऐड करना चाहिए 280 के आसपास, 275 के आसपास, फिर होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे ख्याल से मुनाफा मिलेगा जियो फाइनेंशियल। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की सलाह, लेकिन साथ ही साथ याद रखिए कि रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले, उसी के बाद कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करें। गाबा सर परसों की छुट्टी है, क्या प्लान्स है क्रिसमस के? क्रिसमस के कोई प्लान नहीं करता मैं, एब्सोल्युटली छुट्टी है, आराम करूंगा। यस, क्लब जाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा पक्का 100%। नॉर्मली वो सर एंट्री हमें मिल सकती है क्या क्लब में? हाँ जी, एंट्री हमें मिल सकती है क्लब में? आप जरूर आइएगा। +1 मैं एंड कंचन, both of you come, most welcome. I'll take you as a guest. My wife and I will take you as a guest, and we'll be very happy to take you 100%. थैंक यू सो मच गाबा सर। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक है दिल्ली चलते हैं, मेरे ही शहर दिल्ली चला जाए, केशव जी के साथ जुड़ा जाए। केशव जी, कैसा मूड माहौल है दिल्ली का? मैम अभी तो ठीक है, थोड़ा सा ठंड ज्यादा हो गया है। ओके, चलिए आपका क्या सवाल है? मैम मेरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 1575 शेयर है मेरे पास, 153 रुपए के हिसाब से। अच्छा, हाँ। और किस टाइम पे खरीदारी की थी शेयर के अंदर? ये मैम जब इसका आईपीओ आया था उसके जस्ट बाद में मैंने इसको बाई किया था। ओके, तो मैं इसको 1 ईयर के लिए देख रहा हूँ कि इतना तो मिनिमम मेरा है कि इतना मैं होल्ड कर सकता हूँ 1 ईयर का। ठीक है, बट काफ़ी करेक्ट हो गया है जहाँ से खरीदारी की गई है, जो करीबन 27 रुपए का नुकसान यहाँ पे पर शेयर हमें देखने को मिल रहा है। गाबा सर, क्या करना चाहिए? 1 साल के टाइम ड्यूरेशन में कहाँ तक चार्ट हमें लेके जा सकते हैं? देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो चार्ट वीक नजर आता है, लेकिन ये चार्ट वीक क्यों है? उसका रीजन ये है कि अलॉटमेंट लोगों को नहीं मिला था, तो ये खुला जो हाई जो लिस्टिंग हुई काफी हाई प्राइस पे हुआ, इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है। इसलिए उसके बाद जिन्होंने खरीदा लिस्टिंग के बाद आज दुखी है। लेकिन इसका नजरिया आज और कल के लिए हिसाब से नहीं होना चाहिए, आज और 6 महीने के हिसाब से नहीं होना चाहिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का नजरिया आज और नेक्स्ट ईयर का सोचना चाहिए, 1 साल 2 साल का मुनाफा मिलेगा। इसमें और भी लोअर लेवल देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी अगर आपका नजरिया लंबा है तो यस, इट्स अ गुड पेडिग्री स्टॉक, होल्ड करना चाहिए आपके पास। और ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। एड 100 मुझे लगता है साइकोलॉजी की एक सपोर्ट है, और हायर जोन देखेंगे आप बजाज फाइनेंस में।
चलिए गाबा सर, विक्स में एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल आएगा भी, आना भी चाहिए। 100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आता तो आने दो, लेकिन नजरिया लंबा हो तो घबराने की बात नहीं है। ओके बिल्कुल, अगर नज़रिया लंबा हो और लॉन्ग टर्म के साथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बाजार में तो घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी वही सलाह मिले, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बने रहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और विपिन जी हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं दिल्ली से। विपिन जी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे ना पीएनबी मेरे पास है 10,000 शेयर 55 के एवरेज से, तो उसका एक नजरिया जानना। कब से आपके पास पोर्टफोलियो में और किस 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो फ्रेम गया। में रह रहे हैं? जी 1.5 साल से ज्यादा हो गया, अभी मैं 1.5 साल और होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो 1.5 साल से इनके पोर्टफोलियो में पंजाब नेशनल बैंक में फिलहाल प्रॉफिट में ही है और आज उसमें मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है सर, ये 1.5 साल के लिहाज से पंजाब नेशनल बैंक ऐसा स्टॉक है और क्या करना चाहिए विपिन जी को इसमें? एक्चुअली लॉन्ग टर्म के हिसाब से नजरिया है तो पंजाब नेशनल बैंक ठीक है, लेकिन इनको जो प्रॉफिट मिला है उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर इनको तो एक स्टॉक दे देता हूँ, वो लगाइए, और वो स्टॉक रहेगा मेरे ख्याल से करीब 95 का। अगर 95 ब्रीच हो जाता है तो एक प्रॉफिट जो है घर पे ले जाइए। लेकिन अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 150 के आसपास भी देखा था, थोड़ा डिप पॉसिबल है। डिप कहां तक होगा कहना मुश्किल है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है तो फिर एक अप मूव मिलेगा जब वो और 150 जो रिसेंट है वो पार कर लेगा, तो फिर हाई जोन देखेंगे करीब 170 180 का। बस इनको होल्ड करना चाहिए। अगर प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है तो 95 का स्टॉप लगाइए। वेल चलिए आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि हमारे जो अगले दर्शक हैं वो कहाँ से हैं। नोएडा से जुड़े हैं अरुण जी। अरुण जी गुड मॉर्निंग। गुड How are you? मॉर्निंग मैम। मेरे पास ना रिलायंस का है 370 शेयर्स। मैं एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप मैंने खरीदा, तो एवरेज प्राइस है अभी 1220 और पर्सपेक्टिव इज लॉन्ग टर्म। आई कैन वेट 2 years। मुझे सजेशन चाहिए वेदर आई कैन ऐड और आई शुड सेल। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्री करंट भाव इस टाइम पे हम देखें तो सेम प्राइस पे खरीदारी है, ये फ्लैट ट्रेड इस टाइम पे है, यानी कि कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। लेकिन हमने पिछले कुछ टाइम से देखा है कि रिलायंस की जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं। गाबा सर, क्या ये टाइम है इसको होल्ड करने का? और एक तो इनके पास है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, एक सवाल मैं भी जोड़ देती हूँ कि इस टाइम पे अगर किसी को न्यू बाइंग करनी हो तो उनके लिए क्या सलाह है? देखिए ऐसा है कि अगर इनके पास है तो होल्ड कीजिए। हाँ 1600 हमने हाई देखा है, उसके बाद हम गिरावट भी देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रिलायंस इंडस्ट्री करीब 1100 के आसपास है। 1000 थोड़ा दूर है, वहां तक मुझे लगता नहीं जाएगा, और वहां पर एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है। ये रेंज है 1000 और 1100 के आसपास, मौका मिलता है लेने का तो ले लेना चाहिए और नजरिया लंबा रखिए, मुनाफा मिलेगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि ये मेन लाइन स्टॉक है, इंडेक्स हैवी वेट है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट बुलिश है, तो रिलायंस को ऊपर जाना पड़ेगा। तो होल्ड, नथिंग टू वरी। और मैंने देखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में ट्रेडर को लॉस हो सकता है, लेकिन निवेशक को कभी लॉस नहीं होता। दे ऑलवेज मेक मनी। तो होल्ड। रिलायंस में होल्ड की सलाह, साथ में आई एम रिपीटिंग अगेन वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी निवेश या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। श्रेया, ओवर टू यू। बिल्कुल, अब अगले कॉलर किस और बढ़ते हैं और अगला कॉलर कहाँ से है वो पता करते हैं। अमित कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग, कहाँ से हैं आप और आपका सवाल? जी गुड मॉर्निंग। जी सर, आपका सवाल। मैडम मेरे पास हुडको के शेयर है 63 268 के रेट पर है, तो अभी मैं इनको होल्ड करूं या एवरेज प्राइस करूं, क्योंकि अभी तो इसका मार्केट प्राइस भी लो चल रहा है, तो प्लीज सजेस्ट करें। ठीक है, गाबा सर, हुडको जैसा स्टॉक जो बजट के टाइम पे फिर से फोकस में आता है, बजट आने में अब कुछ ही महीने बाकी है, 1 महीने के लगभग बाकी है, लेकिन फिलहाल ये लॉस में है, क्या करना चाहिए? हुडको भी होल्ड की सलाह रहेगी और एवरेजिंग का भी सवाल पूछा उन्होंने, क्या एवरेजिंग की सलाह रहेगी फिलहाल? बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर हुडको का पॉजिटिव है, इसमें जो गिरावट आई है तो नथिंग टू वरी। नीचे आया है ऊपर जाने के लिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हुडको का करीब 200 के आसपास है, तो एक तो होल्ड कर सकते हैं। अब इनको ऐड करने का सवाल है, ऐड करें तो कहां करें? अब ट्रेड करें 238, तो ऐड करना है तो 200 के आसपास होल्ड कर सकते हैं। अगर नीचे आता है तो, नहीं आता है तो कंटिन्यू होल्डिंग, नथिंग टू वरी, ऐड मत कीजिएगा। लेकिन ऐड करने की जगह बहुत अच्छी है 200, मुझे नहीं लगता वहां आएगा, लेकिन वो जगह अगर वहां आ जाता है तो ऐड करने की जगह है।
हुडको, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। तो बढ़िया काउंटर, लंबी अवधि के लिए आप करके चल सकते हैं होल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली चलते हैं एमपी। हर्ष जी जुड़े हैं एमपी से हमारे साथ। हर्ष जी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मैम आई एम फाइन, यस मैम, गुड मॉर्निंग। जी आपका सवाल। मैम मेरे पास विशाल मेगा मार्ट के शेयर हैं 78 की प्राइस पे 190, तो मुझे इसमें होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए? बढ़िया, विशाल मेगा मार्ट, और एक अच्छा डेब्यू भी हमें देखने को मिला था। 104 पे शेयर लिस्ट हुआ था और एट द सेम टाइम 33% अप प्रीमियम पे ये हुआ था, और इस टाइम पे 101 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अच्छे खासे प्रॉफिट में है, 24 रुपए पर शेयर। आगे की ट्रेजेक्ट्री गाबा सर क्या कर, यहाँ पे क्या करा जाए? थोड़ा सा मुनाफा बांध लिया जाए या होल्ड करा जाए? मेरे हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। ट्रेडिंग प्रॉफिट तो मिलता है, दिखता है और लालच भी होती है नॉर्मली, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर को मैं जब देखता हूं तो ये चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ऐसे सेटअप के हिसाब से कह सकते हैं कि अभी ट्रेड करा 32, 15 का जो जोन बना है लोअर में, बहुत ही अच्छा लोअर। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शंस कम होंगे, एक्सपेंशन ज्यादा होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस कम होंगे, एक्सपेंशन ज्यादा होंगे। ऐसा करते करते वक्त लगेगा, और जितना ज्यादा वक्त लगेगा उतना अच्छा है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने लायक है। लक्की आपके पास है तो होल्ड कीजिए। बिल्कुल, एक तो आप लकी हैं जो आपको ये स्टॉक मिल गया, और सीधी जैसा कि गाबा सर ने कहा लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छा ये स्टॉक, तो आप इसमें बने रहने की सलाह मिली आपको। अगले कॉलर के पास चलते हैं और विश्वजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाबा अरे सर। वाह जी जी, सवाल क्या आपका? मैम मेरे पास संवर्धना मदरसन है, वो 168 पे बाइंग है, 90 शेयर। वो लॉन्ग टर्म के लिए किया है, तो वो होल्ड करूं या फिर होल्ड करूं या ठीक है? फिलहाल लॉस में चल रहे 11 साढ़े 11 रुपीस पर शेयर, 156 पे कामकाज कर रहा है, लेकिन इस साल में अब तक इसने 48% का रिटर्न दे दिया है। गाबा सर क्या करना चाहिए? इनको लॉस बुक करे या होल्ड करे? होल्ड की सलाह रहेगी? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। देखिए बेसिकली ये है तो स्टॉक बढ़िया, लेकिन दौड़ा फास्ट है फ्रॉम 60 to 220, नियरली 4 टाइम्स। अब उसके बाद थोड़ा करेक्शन है और नॉर्मल है, इट्स ओके। नीचे और भी आ सकता है, अपडेट करें 156 और पॉसिबिलिटी के करीब 130 भी आ सकता है, बट नथिंग टू वरी। नजरिया अगर लंबा है लॉन्ग का, तो आप होल्ड कीजिए। एक ऐड करना, तो ऐड करने की जगह अच्छी है, करीब 130 के आसपास, वहां पर ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया लंबा रखिए और होल्ड कीजिए, मुनाफा मिलेगा, बढ़िया कंपनी है मदरसन। वेल तो ये थी राय संवर्धना मदरसन पे। गाबा सर, होटल स्टॉक्स में अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिली है। साथ ही अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पे जो होटल प्राइस है उसने भी अपने एक लाइफ टाइम हाई को छुआ है, और 2025 से भी ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है होटल स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने मिलेगी, थैंक्स टू लॉट ऑफ इवेंट्स जो यहाँ पे हो रहे हैं अभी। जैसे हम देखें कि जनवरी की शुरुआत में ही कोल्ड प्ले का बॉम्बे में इवेंट है, उसके बाद अहमदाबाद में, इसके चलते होटल डिमांड बढ़ गया है काफी ज्यादा। होटल स्टॉक्स के ऊपर आपका क्या आउटलुक है? मेरे ख्याल से होटल डिमांड इतना बढ़ गया है कि नॉर्मली प्राइसेस डबल हो चुके हैं। जो लास्ट ईयर थे और आज देखते हैं प्राइस नियरली डबल है, और मे बी 80% अप। तो ये स्टॉक्स तो अच्छा करेंगे जितना ज्यादा, मुझे लगता है these stocks are very good buy on dip stocks। अब देखिए इंडियन होटल की बात करता हूँ, जो मूव शुरू हुआ है फ्रॉम 100, अब ट्रेड कर रहा है 854, 800, मतलब 7 टाइम्स बढ़ जाएगा, 700% प्रॉफिट। इसमें करेक्शंस आती हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, तो होल्ड करना चाहिए सभी होटल स्टॉक्स, गुड फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से होटल स्टॉक्स अभी होल्ड रहेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और अब समय हो गया है ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और साथ ही साथ CNBC आवाज का एक इनिशिएटिव है जो अच्छे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी समझाने के लिए और खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इस हफ्ते बेसिकली CNBC आवाज के यतिन मोता ने वेटरन ट्रेडर मनु भाटिया से बात की है और समझने की कोशिश की है कि जो ट्रेडिंग के लिए रकम जुटाई जाती है वो कितनी ज्यादा जरूरी होती है। आइए देखते हैं। जो ट्रेडिंग के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उससे कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? थैंक्स यतिन, मेरे को इस इनिशिएटिव का पार्ट बनाने के लिए। तो जो 3 मेजर फैक्टर्स हैं वो
हम लोग के कैपिटल रिक्वायरमेंट को जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं वो है कि किस तरीके का स्ट्रैटेजी हम लोग रन कर रहे हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज होने हैं, इक्विटी का स्ट्रैटेजी है, फ्यूचर्स का स्ट्रैटेजी है, या ऑप्शन स्ट्रक्चर्स बनने हैं उसके अंदर, उसके बेसिस पे मार्जिन रिक्वायरमेंट डिसाइड होता है। और तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, हम लोग के रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स क्या हैं उससे भी डिपेंड करेगा कि हम लोग को कितना कैपिटल चाहिए। तो चलिए, काफ़ी सारे सवाल तो ले लिए गए हैं और इस टाइम पे मैं बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया में देखते हैं कि अभी अगले 5 मिनट में क्या क्या सवाल हमारे पास आते हैं और जो सबसे पहला सवाल हिट होगा उसी को लिया जाएगा। इस टाइम पे जो हमारे कॉलर्स हैं उनको थोड़ा सा पॉज दिया जाए और सोशल मीडिया की तरफ बढ़ा जाए। गाबा सर, ये बताओ, एक दिन में आप कितना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं? स्क्रीन टाइम क्या है आपका? फोन मिसयूज करता हूँ, यूज नहीं करता। स्क्रीन टाइम क्या है गाबा सर? देखा Actually, कभी या check बंद नहीं कर किया, दिया? लेकिन फोन एक हैबिट बन गई है, आदत बन गई। इतनी आदत बन गई है कि पहले हमारे पास फोन नहीं होता था तो भी काम चलता था, अब फोन के बगैर काम नहीं चलता। एक आदत बन गई है। सुबह का अलार्म भी फोन, और सबसे पहले बेड से हम फोन को ही देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशंस आए हैं खास तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल, नोटिफिकेशन कितने हैं, बहुत होते, बहुत ज्यादा आते हैं। इनफैक्ट कभी अगर आप एक दिन, ये मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया था अराउंड फ्यू इयर्स बैक, कि मैं फोन को सिर्फ दिन में 2 बार देखता था, तो उसमें काफी वक्त मिलता था और वो वक्त प्रोडक्टिव यूज में आ जाता था। लेकिन आजकल फोन इज बिकम अ पार्ट ऑफ न्यू हैबिट। इज नॉट अ हैबिट तो है, लेकिन इट्स बिकम पार्ट ऑफ यू नाउ। राइट, बेसिक नेसेसिटी ऑफ योर लाइफ, न्यू नॉर्मल। आप कितना करती हैं? मैं कल बताऊंगी इसका आंसर, तब तक गेस करते हैं सोशल मीडिया पे। हाँ, प्लीज हमें बताइए कितना मैं फोन यूज करती हूँ। देखते हैं, जो सही गेस होगा उनका सवाल भी लिया जाएगा कल के शो में, और साथ ही साथ मैं बता दूंगी, कल रिवील कर दूंगी। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। और राजेंद्र जी का एक कमेंट आया है, एक सवाल आया है स्पेसिफिकली एनटीपीसी ग्रीन के ऊपर। इनके पोर्टफोलियो में 500 शेयर हैं 118 के भाव पे। क्या करना चाहिए सर इस वक्त? एनटीपीसी 118 के दाम पे मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। ट्रेड कर 134 जो लिस्टिंग हुई है, उसके बाद जो रिसेंट लो हमने देखा है 115 का रिसेंट लिस्टिंग है। और स्ट्रक्चरली मुझे ये चार्ट ठीक नजर आता है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, लेकिन होने दीजिए, वो उसका काम करने दीजिए। हमारा काम है स्टॉक को होल्ड करना। गाबा सर, जितना एनटीपीसी ग्रीन है, या बिल्कुल होल्ड कर, या एनटीपीसी ग्रीन ट्रेड कर रहा है 134 में। मेरे ख्याल से इसको होल्ड ही करना चाहिए, बिल्कुल, नथिंग टू वरी, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो लंबी अवधि के लिए है होल्ड की सलाह। आगे बढ़ा जाए और वडोदरा से एक मैसेज आया है हरीश जी का। इनके पोर्टफोलियो में एशियन पेंट्स हैं, 14 शेयर हैं 2620 के भाव पे, और ये करेक्ट होते होते 2290 के आसपास इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी सारी ब्रोकरेज ने भी इस टाइम पे थोड़ा सा नेगेटिव स्टांस यहाँ पे दिया है। थोड़े से कंसर्न्स एशियन पेंट्स को लेके फॉर अ लॉन्ग टर्म जर्नी दिखाई दे रहे हैं। टेक्निकली कैसा दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे, क्या रिप्रेजेंटेशन है इस वक्त? एक्चुअली ब्रेकडाउन मिला है एशियन पेंट्स में, और ब्रेकडाउन मिला है करीब 2800 के आसपास। उसके बाद जो गिरावट है, उसका जो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट डाउनसाइड के लिए वो करीब 2000 का है। मेरे ख्याल से वहां तक जा रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। वहां पर शायद संभल जाए, क्योंकि 2000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अदरवाइज स्टॉक वीक है, और भी लोअर लेवल देख सकते हैं एशियन पेंट्स। वेल, तो ये थी राय एशियन पेंट्स पे। तो चलिए, मैं आपसे लेती हूँ आज के लिए अलविदा। थोड़ी देर में वापस से लौटूंगी, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। एंड थैंक यू सो मच गाबा सर, और एडवांस में ही मेरी क्रिसमस। थैंक यू, मेरी क्रिसमस टू यू एंड बोथ ऑफ यू। या थैंक यू सो मच।